नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक आश्चर्य से भरी प्राचीन नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम चिरंजीव गोठवाल है और मैं आज के इस वीडियो में आपको अयोध्या की संपूर्ण यात्रा की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, अयोध्या प्राचीन काल से शक्ति और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह इक्ष्वाकु वंश के कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। हिंदू महाकाव्य रामायण में अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। यह शहर दुनिया भर के लाखों हिंदुओं द्वारा पूजनीय स्थल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टॉप अट्रैक्शन प्लेसेस। राम जन्मभूमि, राम मंदिर। दोस्तों, हमारे सुबह की शुरुआत पवित्र राम जन्मभूमि से होती है, जहाँ दुनिया के कोने कोने से भक्त राम के दर्शन करने आते हैं। भगवान राम जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। दोस्तों, आप यहाँ शांत वातावरण के बीच कोई भी उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकता है जिसने सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो शहर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। दोस्तों, भगवान हनुमान को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अयोध्या के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और अटूट भक्ति और शक्ति की याद दिलाता है। यहाँ एक गुफा है जिसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी विराजते हैं, पर आपको काफी शांति मिलती है। कनक भवन। दोस्तों, अब हम कनक भवन चलते हैं, जो भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित है। वास्तुकला की सुंदरता का एक चमत्कार है। दोस्तों, हम यहाँ की जटिल संगमरमर के काम और उत्कृष्ट मूर्तियों को देखकर समय से परे शाश्वत प्रेम कहानी की याद आती है। इस भवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम से विवाह के बाद उनकी माँ कैकेयी द्वारा सीता जी को उपहार में दिया गया था। त्रेता के ठाकुर। दोस्तों, अब हम खुद को त्रेता के ठाकुर में लेकर चलते हैं, जहाँ प्राचीन अनुष्ठानों के गूंज अभी भी सुनाई देती है। दोस्तों, यहाँ ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो शक्ति, पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। नागेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, अब हम नागेश्वर नाथ मंदिर चलते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है और पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण। दोस्तों, यहाँ शांत वातावरण बारे में यह कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनाया था। गुप्तेश्वर घाट पर सूर्यास्त। दोस्तों, जैसे जैसे दिन करीब आता है, हम गुप्तेश्वर घाट पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ सरयू नदी का कोमल पानी शांति से बहता है। दोस्तों, यहाँ पर सूर्यास्त के सुनहरे रंग के बीच हमें भगवान राम की शाश्वत शिक्षा और उनके द्वारा प्रदान किए गए शाश्वत ज्ञान पर विचार करते हैं। मोती महल। दोस्तों, मोती महल फैजाबाद में एक स्मारक है जो बहुत लोकप्रिय है। मोती महल को अक्सर पैलेस कहा जाता है। का मकबरा, यह भी अयोध्या में स्थित है। बहु बेगम महल को दोस्तों पूर्वांचल का ताजमहल कहते हैं, इसे देखना न भूलें। गुलाबी बाड़ी। दोस्तों, यह अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध बाड़ी है। इस गुलाबी बाड़ी। दोस्तों, यह अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध बाड़ी है। इस बाड़ी की हरियाली दोस्तों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तुलसीदास स्मारक तुलसीदास जी को समर्पित है। यह डेली नियमित रूप से तो यहाँ प्रार्थना, भक्ति, संगीत और धार्मिक प्रवचन होते हैं। दोस्तों, इन प्रसिद्ध स्थानों के अलावा और भी बहुत कुछ देखने लायक है। अम्मा जी का मंदिर, स्वर्ग द्वार, राजा मंदिर, सीता जी की रसोई, श्री मनी रामदास। अयोध्या की टॉप एक्टिविटीज़ को देखना न भूलें। रामकोट अयोध्या। दोस्तों, ये अयोध्या का एक ऐतिहासिक किला है। रामकोट अपने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस किले की प्राचीन वास्तु कला शहर के अतीत का परिणाम है। जैसे ही आप किले में घूमते हैं, आपको अयोध्या की खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर फोटो खींचना न भूलें। क्वीन हू मेमोरियल पार्क। दोस्तों, आप सबसे पहले अयोध्या की महान रानी को श्रद्धांजलि दीजिए। क्वीन हू मेमोरियल पार्क एक पार्क है जो कोरिया की प्रसिद्ध रानी हू को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या की थी। दोस्तों, आप जैसे ही पार्क में टहलते हैं, आपको रानी के जीवन और लता मंगेशकर चौक। दोस्तों, ये भारत की सुरीली आइकन को श्रद्धांजलि
देता है। ये इनके सम्मान में ये चौक भारत रत्न पुरस्कार विजेता का उत्सव है। ये स्थानीय प्रतिभाओं को देखने और जटिल रूप से डिजाइन की गई मूर्ति है। तो गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर से जुड़े हैं। शांत वातावरण का आनंद लीजिए और सिख धर्म की संस्कृति के बारे में जानते हैं। यहाँ शालीन पोशाक पहने और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करें। कंपनी गार्डन अयोध्या के हृदय में ताज़ी हवा का झोंका है। बगीचे की शांति इत्मीनान से टहलने के लिए है आदर्श स्थान है। पर्यटक बगीचे की खूबसूरत वनस्पति का आनंद ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर कूड़ा या कचरा ना फैलाएं। यहाँ दोस्तों आप दिन के समय आ सकते हैं। सूरज कुंड दोस्तों ये एक प्राचीन जल स्थल है। ये पवित्र जलाशय सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि शहर के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास का एक परिणाम है। दोस्तों यहाँ आप एक शाम को मनोरम लेजर शो देखने न भूलें जो भगवान राम की कहानी को आकर्षित तरीके से बताता है। शांत ध्यान के लिए बिल्कुल अच्छा स्थान है। सूर्य स्तंभ जिसे दोस्तों सूर्य स्तंभ भी कहा जाता है, अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक प्रमाण है। दोस्तों इसका प्रत्येक स्तंभ 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, जिसके शीर्ष पर सूर्य के आकार की कांच की रोशनी लगी है। जैन श्राइन अयोध्या ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। जैसे जैसे आप मंदिर का भ्रमण करेंगे आपको जैन धर्म और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। मंदिर की आश्चर्यजनक वास्तुकला और शांतिपूर्ण माहौल। अयोध्या की टॉप टिप्स फॉर विजिटर्स। दोस्तों आप अयोध्या में आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम सुहाना होता है और स्थानीय यात्रा के लिए आदर्श होता है। दोस्तों आप अयोध्या में होटल से लेकर धर्मशाला में रह सकते हैं। इसका किराया आपको 1000 से 1500 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों आप अयोध्या में खाने पीने की कई चीज़ें मिल जाएगी। चाट, समोसा और पेड़ा और कुर्ची जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ सहित स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। अब बात करते हैं कि आप अयोध्या कैसे आ सकते हैं। फ्लाइट के माध्यम से आप अयोध्या आसानी से आ सकते हैं। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास स्थित है। आप किसी भी हवाई अड्डे से फ्लाइट बुक करके यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों आप भारत के अलग अलग शहरों से ट्रेन पकड़कर यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है। यह से सस्ता मार्ग है। इसके अलावा आप बाई बस भी आ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ की स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। खासकर धार्मिक स्थलों पर जाते समय मंदिरों और अन्य पवित्र स्थलों में प्रवेश करने से पहले शालीन कपड़े पहने और जूते उतार दे। अयोध्या के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। दोस्तों अब सबसे आखिरी सवाल कि अयोध्या की यात्रा के लिए 2 या 3 दिन का कुल बजट कितना बैठ जाएगा। तो आपका कुल खर्चा 15,000 से 16,000 रुपये तक खर्च हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।